नमस्कार, आज हम आपको लेके जा रहे हैं आर्टिस्टिक जर्नी ऑफ अ मल्टीटास्कर जयश्री शाह। शी इज अ लेडी विद having a magic creation with the world of an craft arts. Along with that, she is a tarot card reader and numerologist. So let's welcome Jayashree Shah to our show called चाय पे चर्चा, a talk show by खुशबू सेठ। जयश्री जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। अच्छा जयश्री जी, आप एज अ आर्टिस्ट हो, मतलब यू डू आर्ट्स वगैरह, क्राफ्ट सिखाते हो, बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हो, तो आपको ये बिहाइंड द सीन क्या हुआ था आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि मैं एक क्राफ्ट और आर्ट की लाइन में जाना चाहती हूँ? एक्चुअली खुशबू जी, ऐसा हुआ कि आई हैव 2 डॉटर्स। ओके। तो स्कूल लाइफ में बच्चे लोग को आर्ट क्राफ्ट करना रहता है, तो हाँ। वो आते थे दौड़ के कि मम्मा आप हमें आर्ट क्राफ्ट में अच्छा सा करा दो कि प्राइज़ हमें मिले। और उस तरह से एज ए मदर हमें तो हेल्प करना है, तो मैं भी इतनी एक्साइट होके वो लोग को इतना अच्छी तरह से सिखाती भी थी कि ऐसे ऐसे करना है, और मैं भी बताती थी। तो उस हिसाब से हर वक्त जब तक वो छोटे से बड़े हुए तब तक वो आर्ट क्राफ्ट में प्राइज़ भी लाए, और मैं भी उसमें इम्प्रूव हो गई और धीरे धीरे वर्कशॉप लेने लगी, और वो लोग का साथ साथ मेरा स्टार्ट हो गया सिखाना। अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपकी डॉटर ने आपको ये आर्ट और क्राफ्ट की तरफ आपको पुश किया और आप यहाँ तक आगे बढ़े कि आप एग्जीबिशंस भी करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप वर्कशॉप्स लेते हो, आप एग्जीबिशंस करते हो, आपके प्रोडक्ट्स भी सेल करते हो। मतलब दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत ही अच्छी बात है कि एज एन मदर योर किड्स हैव पुश यू टू दिस आर्ट फील्ड। या डेफिनेटली। और जैसे कि आप एग्जीबिशंस करते हो, वर्कशॉप करते हो, तो जब भी आपका पहला वर्कशॉप था, पहला एग्जीबिशन था, तो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज यू वेर अ मदर एंड देन यू केम, आप ऐसे आर्ट फील्ड में आए, एज ए क्राफ्ट फील्ड में आए। सो पहला क्या एक्सपीरियंस था? पहले तो हम हमारी खुशी से बच्चे लोग के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जितना भी जान होती है वो पूरी उसमें लगाते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि हमें उनको प्राइज मिलेगा, बस उतने तक ही होता है, दूसरा आगे कुछ सोचा नहीं था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो लोग के करने के बाद मैंने वर्कशॉप चालू किया और एग्जीबिशन करने लगी। फर्स्ट एग्जीबिशन का ऐसा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा डर रहता है, इन्वेस्ट भी किया है तो ऐसा होता है, लेकिन 25-30 जन से स्टार्ट किया। मीन्स ऐसे तो बहुत सारे जन आते हैं, सब अपने स्टॉल पे ही नहीं आते ऐसा, तो वो लोग इतने अप्रिशिएट किए सब क्रिएटिविटी को, सब प्रोडक्ट्स को, तो उस तरह से फिर धीरे धीरे 25 से 50, 50 से 500 और ऐसे सो ऑन चालू हो गया। ओह वाओ, दैट्स राइट। मतलब 25 पार्टिसिपेंट्स, एग्जीबिशंस के लोग आए थे आपके पास, मतलब क्लाइंट आए थे जो एग्जीबिशंस देखने आए थे, एंड अभी 50, 100 और 100 की संख्या में लोग आते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके जो मैंने सुने हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ओवरसीज भी जाते हैं, मतलब इंटरनेशनल भी आप सबको डिलीवरीज वगैरह देते हो। मतलब इट्स अ स्टोरी ऑफ अ जयश्री शाह। शी इज़ अ मल्टीटास्कर। शी स्टार्टेड फ्रॉम द क्राफ्ट आइटम ऑफ अवर for her girls, for her daughters, and now she is selling the product in international market. So ये तो बहुत काफ़ी आपकी लॉन्ग जर्नी हुई। अलॉन्ग आप एग्जीबिशंस करते थे और आप वर्कशॉप भी करते हो और करते थे, तो जब भी आपने पहले वर्कशॉप किए तो तभी बहुत कम लोग आए होंगे आपके पास। तो आपको कैसा लगा होगा? मतलब आपको ज़्यादा इंस्पिरेशंस कहाँ से मिली कि मुझे ये वर्कशॉप करना है? ऐसे स्टार्ट तो स्कूल से ही वो लोग के स्टार्टिंग से हो गया। नहीं, लेकिन वर्कशॉप मतलब दूसरों को क्यों सिखाना है सर? जैसे कि हमने एग्जीबिशन रखा था, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और उन लोगों में से क्लब वाले आए कि हमारे वहाँ पे लेडीज़ हैं, ये लोग को बच्चे भी हैं, तो आप क्या सिखाओगे क्या? हेल्पफुल। तो उस हिसाब से वो जर्नी और ज़्यादा आगे हो गई, और उस तरह से फिर 250 लेडीज़, 400 लेडीज़, बच्चे, ऐसे वर्कशॉप फिर चालू हो गया। टिल द डेट इट इज़ गोइंग ऑन। ओह वाओ, वी होप ये और आपके बढ़ते रहे। आपके बच्चे लोग जो सिखाने आते हैं, लेडीज आते हैं, बहुत सारे जन आपके पास सिखाने आते हैं। आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल जाता है, आप इतने वर्कशॉप लेते हो, तो आपके रंगोली, तोरण, आपके जो भी क्रिएटिव आइटम है, उसमें क्या ऐसी खास बात है कि मतलब आपके प्रोडक्ट्स और आपके एग्जीबिशन इतने चलते हैं? हाँ,
एक्चुअली क्या है कि कस्टमाइज तो सब लोग करके देते हैं, उन लोगों के हिसाब से प्राइस भी बराबर बजटिंग भी कर देते हैं। लेकिन मेरे में जो क्रिएटिविटी है, जो मैजिक मैं डालती हूँ अपना, और जो प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ, प्रोडक्ट में जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, 100% से ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना ऊपर, सुपर से ऊपर तक, उस तरह से प्रोडक्ट भी मैं देती हूँ। तो वो लोग इतने सेटिस्फाई होते हैं, और वो लोग को जो चाहिए वो प्रोडक्ट में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो उस तरह से वो लोग, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी, मतलब उन्होंने जैसे बताया कि मैजिक रहता है, मतलब शी ट्राइज टू क्रिएट सम आउट ऑफ द बॉक्स, उसके लिए वो बात सही है। जैसे जयश्री जी ने बताई है कि बजट पे बहुत सारे जन काम करते हैं, बहुत सारे जन ये भी देखते हैं कि के प्रोडक्ट्स कस्टमाइज भी हो, लेकिन सबसे ऊपर बात ये है कि शी क्रिएट समथिंग डिफरेंट जो नॉर्मल वेंडर के पास नहीं रहता है, नॉर्मल पीपल के पास सारी चीज़ें नहीं रहती है, वो वैसी चीज़ें कस्टमर्स को देती है। दैट्स वाई उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। क्वालिटी ऑब्वियसली आपकी मेंटेन रहेगी, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल करते हो। सो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना रहता है तो क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे करके यूनिक और क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें अगर आप देते हैं तो एकदम बेस्ट। वो लोग इतने खुश होते हैं इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए कि बस क्रेजी हो जाते हैं। एंड कलर, और वही एक के बाद एक माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, और वैसे वैसे कैरी ऑन हो गया। जैसे मैंने बताया, शी इज़ अ मल्टीटास्कर, तो वो टैरो कार्ड रीडिंग भी करती है और उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। सो आपने कब सोचा कि कि ये तो मैं कर रही हूँ, मतलब बहुत कुछ कर रही है, जैसे शी इज़ अ क्राफ्ट आर्टिस्ट, वो क्रिएट करती है, प्रोडक्ट सेल करती है, एग्जीबिशंस रखती है, अलॉन्ग विद दैट वर्कशॉप रहती है, तो ये कहाँ से टैरो कार्ड एंड न्यूमरोलॉजिस्ट आ गया? हाँ, एक्चुअली बहुत साल पहले वो थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन होता था कि कभी कोई बच्चे हैं या मेरे बच्चे हैं या फैमिली में कोई हो, तो पहले से ऐसा लगता था कि ये मत करो, कि आप अभी जाओगे तो काम नहीं होगा। कि ऐसे जैसे बोलते हैं ना हमको, कोई भी सिक्स सेंस ऐसा, तो वो होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे कि मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसमें और बढ़े करके कुछ ध्यान करे, स्पिरिचुअलिटी में गई, तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे करते करते ये भी करना कि चलो हम अपना तो भला हो, दूसरे का भी थोड़ा बहुत देख के भला हो जाए। मैं कह सकती हूँ, उसके साथ इतने सारे बातें की जयश्री जी के साथ, तो मैं कह सकती हूँ कि इनके पास ये सारी चीज़ें लोगों के हेल्पफुल नेचर की वजह से आई है। मतलब शी वांटेड टू हेल्प हर डॉटर फॉर द क्राफ्ट, तो इसके लिए उनको आर्टिस्ट होके वर्कशॉप लेना और ये सारी चीज़ें आए। दूसरों को हेल्प करने के लिए शी स्टार्टेड लर्निंग टैरो कार्ड रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी। सो बीइंग एन हेल्पफुल नेचर, आपके पास ये मल्टीटास्कर आइटम आई आपके लिए, एंड आई मस्ट से कि आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। न्यूमरोलॉजिस्ट भी आप, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट में आप क्या क्या करते हो? जैसे कि किसी के शादी का है, या तो किसी को जॉब नहीं मिलता है कि कुछ, तो हम लोग उसके बर्थडे वाइज, बर्थडे नाम से उनका मैच करके फिर बताते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप न्यूमरोलॉजिस्ट के ध्यान रखते रखते आपने टैरो कार्ड रीडिंग भी आपने किया है। सो दर्शकों, आपको जयश्री शाह के पास टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजिस्ट करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में उनके सारे डिटेल दिए हैं, उनके बारे में सारी डिटेल्स दिए हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको उनके पास से कुछ तोरण, रंगोली आइटम या क्राफ्ट की आइटम, अलॉन्ग विथ आई थिंक आप कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी लेते होंगे, और कस्टमाइज बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करते हैं। तो आपको करवाना है तो आप नीचे ज़रूर देख सकते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे प्राइस और डिस्काउंट प्राइस में बेहतरीन चीज़ें आपको ला के देगी। आपके साथ बहुत अच्छा लगा ये टॉक शो करके। थैंक यू सो मच जयश्री शाह, एंड नमस्कार दर्शकों, मिलते हैं हम अगले हफ्ते। बाय। हेलो जयश्री शाह, हाउ आर यू? गुड। आपका 59 सेकेंड्स हमें मिल सकता है चाय पे चर्चा पे? या डेफिनेटली। आप क्या करते हो? मैं मल्टीटास्कर हूँ। मल्टीटास्किंग में आप क्या क्या चीज़ें करते हो? आर्ट क्राफ्ट, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट।
अच्छा, आर्ट क्राफ्ट न्यूमरोलॉजिस्ट में से आपको क्या दोनों में से कौन सी चीज़ पसंद है? आर्ट क्राफ्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टेरो कार्ड। टेरो कार्ड, ओके, वाह, वेरी नाइस। आपको टेरो कार्ड पसंद है। आपको एग्जीबिशंस करना अच्छा लगता है या वर्कशॉप करना? वर्कशॉप। ओके, वर्कशॉप में बहुत सारी आप चीज़ें सिखाते हो, जैसे रंगोली, तोरण, दिया, उसमें से क्या सिखाना अच्छा लगता है? तोरण। ओके, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल भी है और इंडियंस भी है, तो कौन से क्लाइंट्स को ज़्यादा अटेंड करना अच्छा लगता है? इंडियन भी और इंटरनेशनल, क्योंकि दोनों क्राफ्ट के लिए ही है, इसके लिए। ओके, वाह, वेरी गुड, थैंक यू आपका 59 सेकेंड्स हमें देने के लिए। थैंक यू।